बहन ने सवाल पूछा है कि जब एक मुस्लिम मर्द हिंदू औरत से शादी करता है और उसे कन्वर्ट करता है, भले वो इस्लाम मजहब को फॉलो ना कर सके तो भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब एक मुसलमान खवातीन एक हिंदू मर्द से शादी करती है तो एक्सेप्टेड नहीं है। ये गलत फहमियां हैं। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि वेद बहुत पुरानी किताब है, वेद पहले आए, कुरान बाद में आया, तो वेद और कुरान में फर्क क्या है? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि इतने सिमिलैरिटीज है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में, तो बाइफर्केशन कब हुआ? एक छत में क्यों नहीं रह सकते थे? हमारे हिंदू भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उसने कहा कि खुदा ने इंसान को बनाया है ताकि वो खुदा की इबादत कर सके। ऐसा ही कहा गया है कुरान में भी, सूरह धरियात में, सूरा नंबर 51 आयत नंबर 56 में। My name is Kamal Kishore Pal and I am a student from Scholar West in this campus. And my question for you is, according to Islam, it is said that God has created human beings who would worship Him. But what is the reason behind creating human beings even though He had so many worshippers in the form of angels? हमारे हिंदू भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उसने कहा कि खुदा ने इंसान को बनाया है ताकि वो खुदा की इबादत कर सके। ऐसा ही कहा गया है कुरान में भी, सूरह धरियात में, सूरा नंबर 51 आयत नंबर 56 में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमाते कि हमने जिन और इंसानों को बनाया है सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। तो सवाल है हिंदू भाई का, बहुत अच्छा सवाल है कि अल्लाह ताला को इबादत की जरूरत क्या है? इतनी चीज है, फरिश्ते हैं, तो इंसान अल्लाह की इबादत क्यों करे? क्या अल्लाह को जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अहम सवाल है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह महान है। हम अल्लाह महान बोलने से अल्लाह महान नहीं हो जाता है। हम बोले या ना बोले अल्लाह महान है, अल्लाह अकबर है। हम चाहे बोले या ना बोले अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता। अगर हम नहीं कहेंगे अल्लाह अकबर तो क्या अल्लाह नीचे हो जाएगा, अल्लाह कम हो जाएगा? नहीं। क्यों हम कहते हैं कि अल्लाह महान है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 15 में लिखा है कि अल्लाह डजंट रिक्वायर द क्रिएशन बट वी रिक्वायर हिम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हमको अल्लाह की जरूरत है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ करते हैं, इबादत करते हैं हमारे फायदे के लिए। मिसाल के तौर पे जब भी हम किसी की तारीफ करते हैं हम उसकी बात मानते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी वालदा को हार्ट अटैक होता है और आप जानते हैं कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट जो दुनिया में सबसे बेहतर है वो आपके पास आता है या मौजूद है, और एक क्वैक है, एक अजनबी इंसान, अगर वो अजनबी इंसान आपसे कुछ कहेगा कि आपके वालदा को बचाने के लिए ये चीज करो, और एक मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट जो आप भी जानते हैं अगर वो कहेगा कि आपके वालदा को बचाने के लिए ये करो, आप किसकी बात मानेंगे? आप मानेंगे हार्ट स्पेशलिस्ट की बात। किसकी बात? हार्ट स्पेशलिस्ट। क्यों? वो हार्ट स्पेशलिस्ट मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट है। इसी तरीके से हम जब अल्लाह की इबादत करते हैं, हम मुसलमान, हम अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, सब तारीफ करते हैं अल्लाह की। जब हम तारीफ करते हैं कि वो हाकिम है, वो रहमत वाला है, वो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा जानने वाला है, तो अल्लाह को तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम जब उनकी तारीफ करते हैं उस अल्लाह की, तो अल्लाह जो अपनी किताब कुरान मजीद में हिदायत दे रहा है हम उसके ऊपर अमल करते हैं। हम जब उसकी तारीफ करते हैं तो जाहिर है कि उसकी हिदायत के ऊपर भी अमल करेंगे। तो हम तारीफ कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए, हम उसकी इबादत कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए। अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह की जरूरत है। तो हम जब तारीफ करते हैं हमें पता चलता है कुरान में अल्लाह कहते हैं शराब मत पियो, तो हम शराब पीना छोड़ देते। फायदा किसका होता? अल्लाह का फायदा होता है हमारा। हम बीमारी से बचते, सिरोसिस ऑफ लिवर से बचते, कैंसर ऑफ विसोफेगस से बचते, कैंसर ऑफ लिवर से बचते। मैं सैकड़ों बीमारी के नाम ले सकता हूं डॉक्टर होने के लायक, अगर आप शराब नहीं पीते। अल्लाह ताला कहता है कि जुआ मत खेलो, फायदा किसका है? हमारा, अल्लाह का थोड़ी। तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं हमारे फायदे के लिए ताकि हम आखिरत में सफलता पाए। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह मुल्क में सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि वो ये जान ले कि हम में से कौन अच्छा है और हम इस इम्तिहान में सफलता पा सके। तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं हमारे फायदे के लिए, अल्लाह को कोई फर्क नहीं होता। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 से हमारे भाई सवाल करें। मेरी गुजारिश है इस तरफ अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हमारे हैं तो पहले उनको सवाल करने का मौका दें। मेरा नाम सतीश सिंह है,
मैं पहले तो डॉक्टर जाकिर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने आज बहुत अच्छी तकरीर की। मेरा सवाल यह है, माना जाता है कि वेद ये सबसे पुराने हैं और अक्सर ये कहा जाता है कुरान की जो किताब है ये पहली और आखिरी किताब है, इन दोनों में फर्क क्या है? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि वेद बहुत पुरानी किताब है, वेद पहली आए, कुरान बाद में आया, तो वेद और कुरान में फर्क क्या है? और अब ये भी पूछ सकते हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि वेद खुदा का कलाम है? वेद, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, कि लोग को ये नहीं पता कि वेद कब आया वजूद में, लेकिन अक्सर हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं कि ये तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। कुरान मजीद 1400 साल पुरानी है, तो जाहिर है कि वेद पहले आया है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, लिकुल्ली अजलिन किताब, हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है, तोरा, जबूर, इंजील और कुरान। तोरा वो वही है, वो किताब है जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम पे नाजिल की। जबूर वो किताब है, वो वही है जो दाऊद अलैहि सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब, वो वही है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईसा अलैहि सलाम पे नाजिल की। और कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू तआला की आखिरी किताब, आखिरी वही है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। लेकिन नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है कुरान में, लेकिन कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला ने कई किताबें भेजी, सूफ इब्राहिम और कई किताबें। तो आपका सवाल है, वेद और कुरान में फर्क क्या है? जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए आए थे, और वो सारा पैगाम जो किताब में लिखा है उस किताब में वो महदूद था सिर्फ एक वक्त के लिए। मिसाल के तौर पे इंजील नाजिल किया अल्लाह ने ईसा अलैहि सलाम पर, सिर्फ था बनी इसराइल के लिए, सारे इंसानियत के लिए नहीं था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है अल्लाह की, वो सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए है। पहला नुक्ता यह जानना चाहिए कि वेद का जिक्र कुरान में नहीं है लफ्ज से। यह कहा गया कि हर दौर में किताब आई, तो जाहिर है कि हिंदुस्तान में भी शायद कोई किताब आई। कौन सी किताब है हमें नहीं पता। वेद का जिक्र ना कुरान में है ना सही हदीस में। लेकिन इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद खुदा का कलाम है, 100% नहीं कह सकता हूं, क्योंकि नाम से वेद का जिक्र कुरान में मौजूद नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है, मे बी वेद खुदा का कलाम है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वेद अल्लाह का कलाम था, अगर मान लो बहस के तौर पे, इफ वी अग्री फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, क्या वेद खुदा का कलाम है, तो सिर्फ वो उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। आज हमें मानना चाहिए आखिरी कलाम, आखिरी किताब कुरान मजीद में। वेद अगर मान लो खुदा का कलाम था भी, तो सिर्फ उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था। और जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए उसमें मिलावट हो चुकी है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो वेद हो। हिंदू धर्म के स्कॉलर्स कहते हैं वेद में बहुत मिलावट है, वेद में कई चीजें हैं जो मैं मान नहीं सकता सही है, कितने अनसाइंटिफिक चीजें हैं, कॉन्ट्रडिक्शन है। तो मैं डॉक्टर होने के लिहाज से ये नहीं मान सकता हूं, ये गलतियां खुदा के नाम पे नहीं लिख सकता हूं। मैंने मेरे तकरीर में सिर्फ वेद की अच्छी बातें बयान की, जो बातें कुरान से मिलती है। कुरान के और एक नाम है फुरकान। फुरकान मतलब हक और बातिल के दरमियान फर्क करने की किताब। तो जो चीज कुरान से मिलती है हमें कोई एतराज नहीं मानने के लिए क्या ये पोर्शन, ये भाग वेद का खुदा की तरफ से है। लेकिन पूरी किताब, जितने भी किताबें कुरान के पहले आए, दौर के वजह से, साल गुजरने के वजह से उनमें मिलावट आ चुकी है। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, हमने कुरान नाजिल किया और हम कुरान की हिफाजत करेंगे। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद, चाहे आप सऊदी में जी रहे हैं या अमेरिका में या हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, आपको मानना चाहिए आखिरी किताब अल्लाह की, खुदा की कुरान। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था, क्या हम मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे हुए पैगंबर है? कुरान में आता है सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर
قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے. نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں, صرف 25. لیکن ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجے ہیں. نام سے صرف 25 کا ذکر ہے. تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے, ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام. رام علیہ السلام میں نہیں کہہ سکتا, وہ پیغمبر ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے. لیکن اگر وہ پیغمبر تھے تو صرف اس وقت کے لیے تھے اور ان لوگوں کے لیے تھے. جتنے بھی پیغمبر, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے, صرف ان لوگوں کے لیے تھے. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری دنیا کو, ساری انسانیت کو. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. I am Kalpana and I am an engineer by profession. Zakir Naik, in your speech you have mentioned that Hindu is a geographical definition. Then is it okay to call Muslim as a Hindu? Rather, I would like to ask whether a Muslim would like to be called as a Hindu. بھائی نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ہندو ایک جیوگرافیکل ڈیفینیشن ہے, تو کیا میں پسند کروں گا اپنے آپ کو ہندو بولنا؟ کیا مسلمان اپنے آپ کو ہندو بول سکتے؟ جیسے میں نے کہا ہندو کے 2 ڈیفینیشن ہیں. جیوگرافیکل وائز بے شک میں ہندو ہوں کیونکہ میں بھارت دیش میں رہتا ہوں. جیوگرافیکل ہندو کے معنی وہ شخص جو ندی سندھو یا ندی انڈس کے پاس رہتا ہے, اور میں اس دیش میں رہتا ہوں, اور میں گرو سے کہہ سکتا ہوں کہ میں انڈین ہوں. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی این انڈین. اگر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو جیوگرافیکلی میں ہندو ہوں, لیکن ریلیجیسلی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا میں ہندو ہوں, کیا میں ہندو دھرم کی کتابوں میں مانتا ہوں, ساری چیزوں پہ عمل کرتا ہوں, تو میں دھارمک طور سے ہندو نہیں ہوں. کیونکہ میں مطالعہ کر چکا ہوں, اس میں کئی چیزیں صحیح بھی, کئی غلط بھی ہے, کئی ٹکراؤ ہے, تو اس کو میں قبول نہیں کر سکتا. تو جیوگرافیکلی میں ہندو ہوں, دھارمک طور سے میں ہندو نہیں ہوں. جیوگرافیکلی میں ہندو ہوں اور ساتھ ساتھ مذہبی میں مسلم ہوں, کیونکہ میں ساری خواہشات, ساری رضا میری اللہ کے حوالے کر چکا ہوں, اسے کہتے ہیں مسلم. سو آئی ایم اے مسلم religiously. Geographically I am an Indian, which you can say geographically I am a Hindu but not religiously. Hope that answers the question. Hello, I am Rubina Attar, and my question to you is, though there are many similarities in Islam and Hinduism, when a Muslim girl marries a Hindu boy, it is not accepted by our society, though she might succeed in bringing him to Islamic way of living. Yet, when a Muslim boy marries a Hindu girl, converts her to Islam, but later on she never accepts Islamic etiquettes, so what should be done? Please, can you suggest steps or measures which should be there in such marriages? بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جب ایک مسلم مرد ہندو عورت سے شادی کرتا ہے اور اسے کنورٹ کرتا ہے, بھلے وہ اسلام مذہب کو فالو نہ کر سکے تو بھی کوئی تکلیف نہیں, لیکن جب ایک مسلمان خواتین ایک ہندو مرد سے شادی کرتی ہے تو ایکسیپٹڈ نہیں ہے. یہ غلط فہمیاں ہیں. صحیح میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں, کہ اے مومنو, اے مسلمانوں, کوئی بھی مشرک عورت سے شادی مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے. ایک مسلمان عورت, ایمان والی عورت, چاہے وہ کتنی بھی بدصورت ہو, چاہے وہ جھاڑو والی ہو, وہ ایک مشرک سے بہتر ہے. اگر آپ کو کوئی مشرک یا مومنہ سے شادی کرنا ہے تو قرآن میں لکھا ہے کہ مومنہ سے کیجئے, مسلم عورت سے کیجئے. اگر مشرک ہے تو جب تک وہ ایمان نہ لائے اس سے شادی کرنا حرام ہے, کیونکہ ایک مومن عورت بھلے وہ جھاڑو والی ہے, کتنی بھی بدصورت ہو, لیکن اگر ایک مشرکہ ہے, چاہے وہ سب سے خوبصورت عورت ہو دنیا میں, سب سے مالدار ہو, ایک مومن جس کے پاس ایمان ہے وہ اس مشرکہ سے بہتر ہے. اس کے آگے لکھا ہے کہ مومن عورت, ایک مسلم عورت کوئی مشرک مرد سے شادی نہیں کرنا چاہیے تب تک جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے. ایک مومن مرد بھلے وہ جھاڑو والا ہو, بدصورت ہو, لیکن ایک مشرک مرد سے بہتر ہے. اسلام میں نہ کوئی
मुस्लिम औरत या मर्द कोई भी मुशरिक से, कोई भी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लेके आए. तो दोनों केस में irrespective whether the Muslim is a girl or a boy, when they marry, the opposite partner should become a Muslim. इसकी वजह यह है, मिसाल के तौर पे जब गाड़ी चलती है, अगर गाड़ी का एक पहिया साइकिल का है और एक पहिया ट्रक का है तो गाड़ी चल ही नहीं सकती. इसीलिए हम मुसलमान मानते हैं कि हमारे आखिरत के लिए हमें अल्लाह पे ईमान लाना चाहिए और शिर्क नहीं करना चाहिए, और जो हिदायत इस कुरान में दी गई है उसके ऊपर अमल करना चाहिए. अगर मेरा लाइफ पार्टनर, अगर मेरी अर्धांगिनी बोलते बेटर हाफ को, बेटर हाफ, अगर मेरा बेटर हाफ जहन्नम में जाएगा तो कैसा शौहर हूं मैं? इफ आई लव माई वाइफ आई वुड लाइक माई वाइफ टू गो टू जन्नह. हम जब कहते हैं हिंदी में अर्धांगिनी, बेटर हाफ इन इंग्लिश, पत्नी, बीवी, हम ये चाहेंगे कि जिससे हम प्यार करते हैं वो भी जन्नत में जाए. तो इसीलिए हमें पहले ये देखना चाहिए कि जिससे हम शादी करते, चाहे वो लड़की या लड़का हो, मर्द या औरत हो, पहले हमें यह जानना चाहिए कि उसके उसूल इस दुनिया में जीने के इस आखिरी किताब कुरान मजीद के मुताबिक है. फिर ही हम उससे शादी कर सकते और हम आखिरत में सफलता पा सकते. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. सर, मैं रविंद्र शेड़गे स्टूडेंट हूँ. आपसे पूछना चाहता हूँ कि दोनों रिलीजियस में आपने इतनी सिमिलरिटी बताई, तो कभी ना कभी ये लोग एक छत के नीचे हो सकते हैं, तो बाइफर्केशन उनमें कब से हुआ? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि इतने सिमिलैरिटीज है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में, तो बाइफर्केशन कब हुआ? एक छत में क्यों नहीं रह सकते थे? ये बाइफर्केशन किया अंग्रेज ने. मैंने तकरीर के आखिर में कहा था ये अंग्रेज इसके जिम्मेदार है. उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल. नहीं तो आमतौर पे मेरे बहुत से हिंदू दोस्त हैं, हिंदू भाई मेरे दोस्त हैं, कभी मुझसे नफरत नहीं करते. कई हिंदू मुझे टीवी पे देखते, मैं हिंदुइज्म के बारे में तकरीर करता हूं, जब मुझे देखते तो मेरी इज्जत करते. कस्टम में जब मैं बाहर देश से आता हूं, ओ डॉक्टर जाकिर नाइक, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे. जैसे कि मैं कोर्ट में जाके किताब के ऊपर हाथ रख रहा हूं, वो जानते हैं मैं मुसलमान हूं, मेरी टोपी, मेरी दाढ़ी, कोई भी मुझसे ये नहीं कहेगा कि मैं हिंदू धर्म का मानने वाला हूं, लेकिन मेरी इज्जत करते. क्यों? क्योंकि मैं हक की बात करता हूं. ये अंग्रेज लोग ने चिंगारी डाली और हमें बंटवाया, लेकिन वो जिम्मेदार है, दूसरे जिम्मेदारी हमारी भी है. अगर कोई हमें झगड़ा पैदा करना चाहता है और हम उसके जाल में आ जाते तो गलती हमारी भी है. अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी गलत चीजें छोड़ गए. इसीलिए मैं कहता हूं पॉलिटिशियन से, आप दंगे फसाद क्यों करते? लेकिन मेरी यह दरखास्त है कि कम से कम आप अपनी धर्म की किताब को पढ़ो. इख्तिलाफ है, मैं ये कहूंगा कि हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में इख्तिलाफ नहीं है तो मैं सबसे बड़ा झूठा हूं. इंटरफेथ डायलॉग होते, सारे सर्व धर्म एक. वो हिंदू आके कहता है कि हिंदू भी सही, ईसाई भी सही, इस्लाम भी सही. ईसाई प्रीस्ट आके कहता है सारे धर्म एक है, हिंदू भी एक है, क्रिश्चियनिटी भी एक है, इस्लाम भी एक है. कोई मुस्लिम को पकड़ते बकरे को स्टेज पे लेके आते, वो मुस्लिम भी कहता है सारे धर्म एक है, हिंदू भी एक, क्रिश्चियनिटी भी एक और इस्लाम भी एक. मैं कहूंगा वो हिंदू पंडित से क्या आप इस्लाम कबूल करेंगे? वो कहेगा नहीं. वो क्रिश्चियन से कहेगा क्या आप हिंदू बनेंगे? वो कहेगा नहीं. मैं कहूंगा मुसलमान से क्रिश्चियन बनेंगे? वो कहेगा नहीं. मैं ये कहता हूं इख्तिलाफ तो है, कम से कम वो चीज जो यकसा है सारे धर्मों में, उसके ऊपर कम से कम हम अमल करें. मेरी एक दरखास्त है, कम से कम आप इतना मान लो कि दुनिया में कम से कम एक किताब खुदा की है और 100% सही है. हिंदू बोलेगा मुझे एतराज नहीं, वो हिंदू कहेगा मुझसे मुझे एतराज नहीं, वेदा पूरी सही किताब है. वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे एतराज नहीं बाइबल को मानने में, बाइबल खुदा की किताब है 100% सही. मुस्लिम आके कहेगा कुरान सही है. किसी को एतराज नहीं, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा हूं. फिर मैं कहता हूं कि जो ये तीनों किताबों में यकसा है, बाइबल में, वेद में, कुरान में, कम से कम उसके ऊपर तो अमल करो. बाइबल में भी लिखा हुआ है, वेद में भी, कुरान में भी खुदा एक है. ना खुदा का लड़का है, ना खुदा का वालिद है, ना जना है, ना किसी को जनता है. बुत परस्ती हराम है, बाइबल में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है. पैगंबर आने वाले, बाइबल में लिखा है, कुरान में, वेद में. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले, वो भी लिखा है.
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अमल करो, वो भी लिखा है। तो जो चीज इख्तिलाफ की उसको छोड़ दो, कम से कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। तो मैं झूठ मूठ का ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे धर्म एक है, मैं तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो सबसे बड़ा झूठ कह रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि आपके किताब का मुताला करो, कम से कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर अमल करो। जो डिफरेंसेस है, इख्तिलाफ है, उसको बाद में देखेंगे। तालव इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम इबादत करें सिर्फ अल्लाह की और किसी की नहीं, सिर्फ खुदा की। तो मैं ये कह रहा हूं कि यकसानियत है, उसको हम जाने, उसके ऊपर अमल करें। और अगर आप वेद पढ़ेंगे, वेद में लिखा हुआ है एक आने वाला है पैगंबर, उसका नाम है नरशंसा, वो कौरमा है। एक कल के अवतार आने वाला है, वो आपको सीधे रास्ते पे लेके जाएंगे। कल के अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पे नाज़िल हुई कुरान। तो मैं कह रहा हूं कि वेद की कम से कम तहकीक करो, हिंदू धर्म की किताब की तहकीक करो, और फिर हम मिलजुल के एक छत में रह सकते और हमारे देश को आगे बढ़ा सकते। होप द आंसर द क्वेश्चन।